क्या आपको पता है कि अंडे के अंदर चूजा कैसे जिंदा रहता है? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि ब्रांडेड ड्रेस के साथ हमेशा एक्स्ट्रा कपड़े का टुकड़ा क्यों दिया जाता है? क्या आपको पता है कि इंटरनेशनल फ्लाइट में जन्म लेने वाले बच्चे को किस देश की नागरिकता मिलती है? क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट में 3 विकेट ही क्यों होते हैं? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं? यकीनन आपने आज से पहले इतने मजेदार फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। फैक्ट नंबर 1, इस दुनिया में बहुत से लोगों को अजीबोगरीब शौक और आदतें होती हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी ही एक महिला है निकोल, जिन्हें दीवार का पेंट खाने का बहुत ज्यादा शौक है। दरअसल निकोल पीका नामक बीमारी से पीड़ित है, जिसमें पीड़ित मिट्टी, पेंट, दीवार की खुरचन, चौक, साबुन और कॉर्न स्टार्च जैसी चीजों का सेवन करने लगते हैं। डॉक्टरों की माने तो यह डिसऑर्डर एक दिमागी बीमारी है, जिसका कोई इलाज नहीं है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को पेंट और मिट्टी की खुशबू इतनी ज्यादा अच्छी लगती है कि वह पेट भरने तक उसे खाने पर मजबूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में आयरन और जिंक जैसे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। निकोल एक हफ्ते के अंदर 30 स्क्वायर फीट की दीवार पर मौजूद पेंट को खुरच कर खा जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें समय समय पर अपने घर की दीवार को पेंट करवाना पड़ता है। हालांकि विशेषज्ञों की माने तो पेका नामक यह बीमारी 1 से 7 साल की उम्र के बच्चों को सबसे ज्यादा होती है, जिसकी वजह से बच्चे पेट भरने तक इन चीजों को खाते रहते हैं। ऐसे में अगर आपके बच्चे या किसी परिचित व्यक्ति को अजीबोगरीब चीजें खाना अच्छा लगता है तो उसे डांटने के बजाय प्यार से समझाने की कोशिश करें, क्योंकि इस तरह के विकार से पीड़ित व्यक्ति को अपनी आदत बदलने में समस्या होती है, जिसकी वजह से वह छिप छिप कर पेंट, मिट्टी और चौक जैसी चीजों का सेवन करता रहता है। फैक्ट नंबर 2, भारतीय रेलवे को देश की आन बान और शान माना जाता है, जो हर वर्ग के यात्रियों को उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का काम करती है। भारतीय रेलवे में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास एसी से लेकर नॉर्मल कोच भी शामिल होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत की पहली एसी ट्रेन कब और कहां से चली थी? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि भारत की पहली एसी ट्रेन का नाम फ्रंटायर मेल था, जो महाराष्ट्र के मुंबई सेंट्रल स्टेशन से अमृतसर जंक्शन के बीच चला करती थी। इस ट्रेन का पहला सफर 93 साल पहले यानी कि 1 सितंबर 1928 को शुरू हुआ था, जिसका नाम अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के नाम पर गोल्डन टेम्पल मेल रखा गया था। हालांकि उस समय ट्रेन के कोच को ठंडा रखने के लिए बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्लियों का इस्तेमाल किया जाता था, जिन्हें एसी कोच के नीचे बॉक्स में रख दिया जाता था। इसके बाद एसी कोच में मौजूद पंखों को ऑन कर दिया जाता था, जिन्हें बर्फ की सिल्लियों से ठंडक मिलती थी और वह पूरे कोच में ठंडी हवा फैला देते थे। इस तरह उस दौर में बर्फ की मदद से ट्रेन के एसी कोच को संचालित किया जाता था, जिसकी वजह से यात्रियों को लंबा सफर करने में सुविधा होती थी। फैक्ट नंबर 3, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर इंसान काम करना चाहता है ताकि वह ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके, लेकिन इस चक्कर में इंसान की नींद पूरी नहीं हो पाती है और वह स्ट्रेस भरी जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन अगर आप चैन की नींद लेना चाहते हैं तो बस में सफर करना शुरू कर दीजिए। दरअसल हांगकांग में उलू ट्रेवल्स की तरफ से एक खास बस सर्विस शुरू की गई है, जिसमें सफर करने वाले यात्रियों को 5 से 6 घंटे की नींद पूरी करने का मौका मिलता है। यह सब पूरे शहर में घूमकर 47 किलोमीटर का सफर पूरा करती है, जबकि इस बस में सफर कर रहे यात्री चैन की नींद लेते हैं। इसके बाद यह बस यात्रियों को उसी जगह पर छोड़ देती है जहां से उन्हें बस में बैठाया जाता है। उलू बस में सिर्फ वही लोग सफर करते हैं जो अपनी नींद पूरी करना चाहते हैं। इस बस सर्विस के शुरू होने के बाद से हांगकांग में रहने वाले कई लोग सफर के दौरान ही अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। इस बस में ना तो बाहर का शोर आता है और न ही गाड़ी व हॉर्न की आवाज। फैक्ट नंबर 4, दुनिया भर में कई तरह की इंडस्ट्री मौजूद है, जिसमें करोड़ों लोग काम करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ऑफिस खत्म होने के बाद भी बॉस के कॉल और क्लाइंट के मेल का जवाब देना पड़ता है। वहीं कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम की सुविधा होने की वजह से कर्मचारियों पर काम का बोझ और भी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में पुर्तगाल ने आम लोगों की सुविधा के लिए बहुत ही बेहतरीन कानून बनाया ताकि उन्हें वर्क फ्रॉम होम के दौरान जरूरत से ज्यादा काम न करना पड़े। पुर्तगाल में कोर्ट ने यह फरमान जारी किया है कि ऑफिस की टाइमिंग खत्म होने के बाद कंपनी का बॉस अपने कर्मचारियों को कोई कॉल, मैसेज या मेल नहीं कर सकता है। इसके अलावा उनसे एक्स्ट्रा काम भी नहीं करवा सकता है। अगर कोई बॉस इन नियम का उल्लंघन करते हुए अपने कर्मचारियों को कॉल या मैसेज करता है तो उसे जेल की सजा के साथ साथ मोटा जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके साथ ही पुर्तगाल में ये भी कानून है कि वर्क फ्रॉम होम के दौरान कर्मचारियों के फोन और इंटरनेट के बिल का भुगतान भी कंपनी को ही करना पड़ेगा, क्योंकि कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी में ये एक्सपेंस शामिल नहीं होते हैं। इस देश में ऑफिस कार्यों को लेकर बनाए गए नए नियमों में ये भी कहा गया है कि अगर किसी कर्मचारी का बच्चा 8 साल की उम्र से छोटा है तो वह अपनी मर्जी से वर्क फ्रॉम होम की सुविधा ले सकता है और इसके लिए कंपनी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाल सकती है। अगर पुर्तगाल का यह कानून अन्य देशों में भी लागू हो जाए तो घर बैठे काम का स्ट्रेस झेल रहे कर्मचारियों को काफी ज्यादा राहत मिल जाएगी। फैक्ट नंबर 5,
अगर आप क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं तो आप ये जानते होंगे कि इस खेल में 3 विकेट क्यों होते हैं। अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि क्रिकेट के खेल में शुरुआत में कोई विकेट नहीं होता था, लेकिन बदलते समय के साथ खेल के नियमों में बदलाव किया गया और बल्लेबाजी कर रहे खिलाड़ी के पीछे 2 विकेट लगा दिए गए। इन 2 विकेट के बीच का गैप 6 इंच होता था, जिसकी वजह से खिलाड़ी के आउट होने का पता नहीं चल पाता था। दरअसल तेज स्पीड की गेंद दोनों विकेट के बीच से निकल जाती थी, जिसकी वजह से विकेट गिरते नहीं थे। उस समय रिप्ले का ऑप्शन नहीं होता था, जिसकी वजह से खिलाड़ी के आउट होने या न होने को लेकर कंफ्यूजन रहता था। इसलिए क्रिकेट का आयोजन करने वाले लोगों ने 2 की जगह 3 विकेट कर दिए, जिसकी वजह से गेंद जब भी विकेट से टकराती थी तो खिलाड़ी के आउट होने का पता चल जाता था। यही वजह है कि क्रिकेट के खेल में 3 विकेट होती हैं, ताकि खिलाड़ी के आउट होने का पता आसानी से लगाया जा सके। हालांकि आज की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि विकेट पर तरह तरह की लाइट और कैमरे की मदद से खिलाड़ी के आउट होने की पुष्टि आसानी से की जा सकती है। फैक्ट नंबर 6, प्रकृति ने आदमी और औरत के शरीर को बहुत ही सावधानी के साथ तैयार किया है ताकि वह दोनों मिलकर एक संतान को जन्म दे सके। ऐसे में जब किसी महिला और पुरुष के बीच संबंध स्थापित होते हैं तो एक समय पर एक ही बच्चा पैदा होता है, लेकिन कई बार महिला के गर्भ में एक की जगह 2 बच्चे तैयार हो जाते हैं, जिन्हें जुड़वा कहा जाता है। जुड़वा बच्चे पैदा होने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, जिसमें पुरुष का स्पर्म महिला के गर्भ में एक ही अंडे से 2 भ्रूण का निर्माण करता है, जिन्हें मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहा जाता है। इस तरह के जुड़वा बच्चों की शक्ल, आदतें और ब्लड ग्रुप लगभग एक जैसा होता है, जिसकी वजह से उनके बीच अंतर कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वहीं जब महिला के शरीर में मौजूद 2 अलग-अलग अंडों को 2 अलग-अलग स्पर्म तैयार करते हैं तो उस स्थिति में भी 2 अलग-अलग भ्रूण तैयार होते हैं। यह दोनों भ्रूण मां के पेट में अलग-अलग गर्भाशय में पलते और बड़े होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें डाइजाइगोटिक ट्विंस कहा जाता है। इस तरह के जुड़वा बच्चे एक दूसरे से रंग, रूप और आदत में बिल्कुल अलग होते हैं। यही कारण है कि इस तरह के जुड़वा बच्चे आसानी से पहचान में आ जाते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि एक ही समय पर माँ 2 जुड़वा बच्चों को कैसे जन्म देती है और साइंस की भाषा में उन्हें किस नाम से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 7, आप में से बहुत से लोग महंगे ब्रांड के कपड़े खरीदने और पहनने के शौकीन होंगे, जिनकी कीमत काफी ज्यादा होती है। इन ब्रांडेड कपड़ों के साथ हमेशा एक्स्ट्रा टुकड़ा दिया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस कपड़े का क्या इस्तेमाल किया जाता होगा? अगर आप भी सोचते हैं कि कपड़े के साथ दिया जाने वाला एक्स्ट्रा टुकड़ा ड्रेस फटने पर इस्तेमाल किया जा सकता है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। दरअसल किसी भी ड्रेस के साथ दिया जाने वाला एक्स्ट्रा कपड़ा उसकी वॉशिंग क्वालिटी को टेस्ट करने के मकसद से दिया जाता है, ताकि आपकी महंगी ड्रेस खराब ना हो जाए। ऐसे में अगर आप कोई नई ड्रेस खरीदते हैं तो उसके साथ आए कपड़े के टुकड़े को वॉशिंग पाउडर से धोकर यह चेक कर सकते हैं कि उस पाउडर से आपकी ड्रेस को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है। इसके अलावा उस टुकड़े का प्रयोग ड्रेस की हीट जांचने के लिए भी यूज किया जाता है। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां ब्रांडेड कपड़ों के साथ एक्स्ट्रा टुकड़ा देती हैं। ऐसे में अगर आप भी कपड़ों के साथ आए एक्स्ट्रा टुकड़े को संभाल कर रखते हैं ताकि ड्रेस फटने पर उसका इस्तेमाल किया जाए, तो अब आप समझ गए होंगे कि उस टुकड़े का क्या यूज होता है। फैक्ट नंबर 8, इस दुनिया में जीव जंतुओं की बहुत सी प्रजातियां मौजूद हैं, जिनमें से कुछ जीव इंसानों की तरह बच्चे को जन्म देते हैं, तो वहीं कुछ जीव और पक्षी अंडे के रूप में अपने बच्चों को इस संसार में लाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अंडे के अंदर चूजा या बच्चे कैसे सांस लेते होंगे, जबकि अंडा पूरी तरह से कवर रहता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि अंडे के ऊपरी छिलके में बहुत ही बारीक बारीक छेद मौजूद होते हैं, जो आमतौर पर हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे में इन्हीं छोटे छोटे छेदों की मदद से बाहर की ऑक्सीजन अंडे के अंदर मौजूद चूजे तक पहुंचती है, जिसकी वजह से वह सांस ले पाता है। इतना ही नहीं, छिलके के ऊपर बने यह छेद चूजे को पूरी तरह से तैयार होने और मां की गर्माहट पहुंचाने का भी काम करते हैं, जिसकी वजह से अंडे के अंदर रहने के बावजूद भी बच्चा बाहरी दुनिया से जुड़ा रहता है। ऐसे में जब अंडे के अंदर चूजे के लिए पर्याप्त जगह नहीं बचती है तो वह अंडे को तोड़कर बाहर निकल आता है और अन्य पक्षियों की तरह जीवन जीने लगता है। फैक्ट नंबर 9, दुनिया भर में कई प्रकार की डिजाइनर घड़ियां मौजूद हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में होती है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी घड़ी के बारे में सुना है जिसमें 12 बजते ही नहीं है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यह विचित्र घड़ी स्विट्जरलैंड के सोलोथर्न शहर में टाउन स्क्वायर नामक बिल्डिंग की दीवार पर मौजूद है। इस घड़ी में 11 के बाद सीधा 1 बजता है, जिसकी वजह से इस घड़ी को दुनिया में सबसे विचित्र माना जाता है। दरअसल स्विट्जरलैंड के लोग 11 नंबर के अंक को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि यहाँ का मशहूर चर्च 11 साल में बनकर तैयार हुआ था। यहाँ के लोगों के लिए 11 अंक बहुत ही खास और लकी है, इसलिए यहाँ म्यूजियम से लेकर चर्च पर लगी घड़ी में 11 के बाद सीधा 1 बजता है। इतना ही नहीं, इस शहर के चर्च की सीढ़ियाँ, दरवाजे और घंटियाँ भी 11 नंबर को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं, जिसकी वजह से इस चर्च की दीवार पर लटक रही घड़ी पर भी 11 ही आखिरी अंक है और इसके बाद घड़ी में सीधा 1 बज जाता है। फैक्ट नंबर 10, क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेशनल फ्लाइट में जन्म लेने वाले बच्चे की नागरिकता किस देश की होगी? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि फ्लाइट में बच्चे के जन्म को लेकर सख्त नियम कानून बनाए गए हैं। भारत में 7 महीने की प्रेग्नेंट महिला को हवाई जहाज में सफर करने की इजाजत नहीं है। हालांकि कुछ परिस्थितियों में महिला को प्लेन में सफर करने की इजाजत होती है। ऐसे में अगर प्रेग्नेंट महिला को प्लेन में सफर करने के दौरान लेबर पेन शुरू हो जाता है
और इंटरनेशनल फ्लाइट में ही उसका बच्चा जन्म ले लेता है तो उस बच्चे के पास एक साथ 2 देशों की नागरिकता लेने का अधिकार होता है। ऐसे में बच्चे के जन्म के समय प्लेन जिस देश की सीमा के आसपास उड़ रहा होता है, बच्चे को उसी देश की नागरिकता दी जाती है। हालांकि उस बच्चे के पास अपने माता पिता से संबंधित देश की नागरिकता हासिल करने का भी पूरा अधिकार होता है, लेकिन उस स्थिति में बच्चे को इंटरनेशनल नागरिकता को छोड़ना पड़ता है। इंटरनेशनल फ्लाइट में जन्म लेने के बाद बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और अन्य कागजात उस एयरपोर्ट पर मिल जाते हैं जहां प्लेन लैंड करता है। ऐसे में आप समझ ही गए होंगे कि इंटरनेशनल फ्लाइट में जन्म लेने वाले बच्चे को किस देश की नागरिकता मिलती है। हालांकि ज्यादातर प्रेग्नेंट महिलाएं 7वें महीने के बाद फ्लाइट में सफर करने से परहेज करती हैं, इसलिए इस तरह के मामले बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।